मुझे अपनी बच्ची का स्कूल में एडमिशन कराना है। ठीक है करीम साहब, एडमिशन हो जाएगा, कोई मसला नहीं। इनकी टीचर को बुलवाते हैं, उनसे बात करते हैं। हे, तुम्हारी टीचर आ रही है, अब जाओगी ना स्कूल? जी हाँ, मैं रोज स्कूल जाऊंगी। जी सर, आपने मुझे बुलाया। जी मिस जैनब, ये करीम साहब और इनकी बेटी है, एडमिशन के लिए आए हैं। जैनब जिस स्कूल में काम करती थी, वहाँ उसका इस्तीफा देना खुदा का मेरे लिए कोई तोहफा था? क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि मेरा नसीब था। इसे जानने और पहचानने के लिए कि मेरा चुनाव ठीक है या नहीं, मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए बेहद बेचैन थी। लेकिन एगे मुझसे नाराज था। मैंने इसीलिए वो अंकारा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में जाने का बहाना किया था। स्कूल से इस्तीफा देने वाली जैनब को मैं घर और बच्चों के करीब इसी बहाने से ला सकती थी, और मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा फैसला सही है या गलत। एगे, मुझे लगता है कि मेरा ये सब करना और मेरा तुम्हें अपने मरने के बारे में ना बताना, तुम इन सब के लिए मुझे कभी माफ नहीं करोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम समझ सको कि मैंने तुम्हें ये सब क्यों नहीं बताया। मैं तुम्हें और बच्चियों को इससे अच्छा तोहफा नहीं दे सकती थी। ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए आखिरी तोहफा है। तुम्हें हॉस्पिटल में भागने से बचा लिया है मैंने, तुम्हारी वेटिंग रूम की हालत को, मेरे बाल गिरने पर और बच्चियों के पूछने पर कि हमारी अम्मी ऐसी क्यों लग रही हैं। लड़कियों को ये सब समझाते वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। मेरा इतना हक तो है ना। मेरा बेबी, देखो तो। मेरे मरने के बाद जब वो कैसेट देखो तो खुश रहना, उदास मत होना और बच्चियों का ख्याल रखना और मेरे लिए जन्नत की दुआ करना। इन्हें कभी मुझे याद करके उदास मत होने देना। इन्हें वो सब लम्हात याद दिलाना जो हमने साथ गुजारे थे। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी।
अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो ये हमारा नंबर है। थैंक यू। हाँ मेरी जान। हाँ, आधे घंटे पहले ही जहाज लैंड हुआ है। अब मैं होटल में हूँ। कल कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। अंकारा कैसा है? वही अंकारा है जैसा पहले होता था। ये भला किस तरह का काम निकल आया है? बच्ची काम ही तो कर रही है, और क्या करे वो। मैं भी यही कह रही हूँ उसने स्कूल क्यों छोड़ा है? हमें कम से कम पता तो होना चाहिए। होगी कोई बात, जवान लड़की है। अब हम उसके काम में टांग तो नहीं अड़ा सकते ना। नहीं, मुझे रात में उसका कहीं रुकना पसंद नहीं। अल्लाह अल्लाह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिर्फ इस वीकेंड के लिए। और फिर वो जिन बच्चियों की देखभाल कर रही है, उनके माँ बाप उसे जानते हैं। कुछ भी हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अभी टेबल साफ करके फोन करती हूँ उसको। सुभान अल्लाह, मैं बाहर का चक्कर लगा के आता हूँ, वरना ऐसे ही बोल बोल के तुम मुझे पागल कर दोगी। कोई है? आतिश, खोजा साहब। खैरियत तो है? आज मेरे पास कैसे आना हो गया? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। तुम बिना मतलब के नहीं आते मेरे पास। चलो अब। खोजा साहब, मेरी एक मरीज है, उसके दिमाग में एक ट्यूमर है। मतलब एक मुर्दा मरीज है तुम्हारे पास? और वो ऑपरेशन भी नहीं करवाना चाहती। ज्यादातर चांसेस हैं कि वो ऑपरेशन से नहीं निकलेगा। उसे फालिज भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सर्जिकल चांसेस हैं। मैं चाहता हूं कि जब तक वो ऑपरेशन नहीं करवाती उसका दवाओं से इलाज करूं। अगर उसने ऑपरेशन नहीं करवाया तो उसके पास 2-3 महीने बाकी हैं। तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन वो तो दवाओं का इलाज भी रद्द कर रही है। तुम उसकी बायोग्राफी किए बगैर दवाइयों से उसका इलाज शुरू नहीं कर सकते, वरना शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे। वैसे भी इसकी इजाजत नहीं है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे जिंदा रखने पर मजबूर हूं। जैसे तुम्हारी मर्जी। हम आपके बाल कैसे बनाएं जो आपको पसंद आए? मेरी जान, ये बहुत सिंपल सा हेयर स्टाइल है। मुझे और भी अच्छा हेयर स्टाइल चाहिए। आज शाम को मुझे पार्टी में जाना है। पार्टी में जाएंगी तो हमारा क्या होगा? हाँ भाई, समंदर के शहजादे की पार्टी मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं भला तुम लोगों को छोड़कर जा सकती हूँ? मैं मजाक कर रही थी। 3, 5,
जी अम्मी। जैनब, कहाँ हो तुम? 1 मिनट हटो। अम्मी मैं पार्लर में हूँ। पार्लर? कौन से पार्लर में? जी अम्मी, आज शाम समंदर के शहजादे की पार्टी है, मुझे खूबसूरत दिखना है। हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अम्मी तुम्हारी। कौन सा पार्लर, कौन सा शहजादा? ओहो अम्मी, आज शाम को शहजादे ने शादी के लिए लड़की चुनी है। हाय तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हारे अब्बू को पता है क्या? घर कितने बजे आओगी तुम? कल पिकनिक के लिए जाना है, उसके बाद घर आऊंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो जाती हूँ। अम्मी मजाक कर रही थी, मैं बच्चों के साथ खेल रही हूँ, काम कर रही हूँ। अल्लाह तुम्हें अपने अमान में रखे बेटा। तुमने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। तुम्हारी खबर लूंगी। मैंने बताया था ना पीर वाले दिन जब फिरोजा साहिबा आ जाएंगी। जैनब, मुझे तुम्हारा रात को कहीं भी बाहर रुकना बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मी अब दोबारा शुरू मत करें, मैं फोन बंद कर रही हूँ, बाय। हेलो, बात तो सुनो। जल्दी करो बच्चों, मुझे पार्टी के लिए देर हो रही है। अच्छी तरह खबर लूंगी तुम्हारी। पिकनिक, पार्लर, पार्टी, शहजादा था, ऊपर से फोन मेरे मुंह पे बंद कर दिया। शेमलेस। आज फिरोजा साहिबा नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप कहें तो मंगल वाले दिन का अपॉइंटमेंट आपको दे सकती हूँ। ठीक है, 3 बजे आपका इंतजार करेंगे। गुड डे टू यू। फिरोजा आ गई आयशा? नहीं सर, वो इस वीकेंड पर नहीं है। क्यों? ये तो मुझे पता नहीं, उन्होंने मुझे बताया नहीं, इसलिए मुझे नहीं मालूम। कैसे हैं आप? चाय ले लें। शुक्रिया अदीला। क्या? कुछ भी तो नहीं। आप मेरे सर पे ही खड़ी रहेंगी? क्यों, क्या बात है? अभी तक यहीं पर हैं? ये लड़की, मेरा मतलब है यही रहेगी क्या? जैनब मैडम। कहाँ की जैनब साहिबा? वो तो बच्ची है, उसे बच्चों को संभालने का क्या पता है? अदीला, जैनब सिर्फ कुछ अरसे के लिए आई है। फिरोजा के वापस आते ही वो चली जाएगी। जिसे आप छोटा बच्चा कह रही हैं, वो स्कूल में पढ़ाती है। तो हमेशा के लिए नहीं रहेंगी? नहीं रहेंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं क्यों भला परेशान हूँ? मैं सेब लाऊं आपके लिए, काम करते करते खा लीजिएगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। अब तो मैं खुश हो के काम करूंगी।
आपको किसी चीज की जरूरत हो तो अदीला को बुला लीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया अदीला साहिबा। अल्लाह अल्लाह। सब खैरियत है कासिम उस्ताद? खुश आमदीद पड़ोसी, आओ। मसरूफ ना हो, कुछ पैसे कमा लें, हैं? अगर तुम सबक सीखने आए हो तो मैं ये काम छोड़ देता हूँ। ये खेल जरूर तुम्हें सिखाऊंगा। चलो कासिम उस्ताद, देखते हैं। ठीक है, ठीक है। खैरियत है? बस ऐसे ही देख रहा हूँ। जॉब ढूंढ रहे हो? हमारे खर्चे कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, तुम देखो, चाहे जो भी हो। क्या मतलब जो भी हो? मुझे क्या पता, तुम तो सिर्फ बातें ही कर रहे हो, काम तो कोई है ही नहीं। क्या मैं कोशिश नहीं कर रहा? हाँ कर रहे हो। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो गुस्सा हो रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ी हवा खा के आता हूँ। आज हफ्ता है, कहीं बाहर चलते हैं। हमें कहीं घुमाने ले चलो तुम। अदीला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके काम में मदद करूं? नहीं, रहने दो। बच्चियां कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ, नाश्ता कर लें। वो दोनों सो रही हैं। आप काफी अरसे से यहाँ पर हैं। ये मेरे हाथों में ही तो बड़ी हुई हैं। आप फिक्र मत करें, मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूंगी, सिर्फ वीकेंड के लिए आई हूँ। मैं भला क्यों फिक्र करूंगी, अल्लाह मुझे हिम्मत दे बस। मेरा ख्याल से कोई आ रहा है। डॉक्टर साहब आए हैं। ईगे साहब, डॉक्टर साहब आ गए हैं। खुश आमदीद, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो अदीला? बिल्कुल ठीक, लेकिन अभी तक मेरे कंधे का दर्द नहीं ठीक हुआ। किसी दिन हॉस्पिटल आइए, मैं चेकअप करता हूँ। हेलो। हेलो, तुम लाल तो नहीं हो? नहीं, मैं ज़ैनब। कैसे हो आतिश? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो उस कैदी से मिलने आया था जिसका फोन भी बंद है। थोड़ी देर पहले किया था, आराम कर रही थी, सफर से थक गई होगी। फिरोजा घर पर नहीं है? कॉन्फ्रेंस में गई है, तुम्हें नहीं मालूम? ओह, कॉन्फ्रेंस, सॉरी यार, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। अरे अंदर तो आओ भाई, कॉफी पिए, यहाँ तक आए हो। मैं भी नहीं जाने दूंगी आपको। यार तुम काम कर रहे होगे। अरे आ जाओ ना यार। एडा कौन है? फिरोजा साहिबा की बहन है वो। हाँ, क्यूपिक को तो भूल गई आज। उफ खुदाया। घर का क्या बना? बाजी से बात हुई क्या तुम्हारी? उनका मोबाइल बंद है और तुम एक ही बात बार बार क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी उन्होंने पैसे तो देने नहीं है तुम्हें, फजूल में उम्मीद लगाए बैठे हैं हम। तो तुम्हें मेरी बाजी से क्या मतलब? अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम अरेंज कर लो पैसे। अच्छा, तो अब ये बात होगी। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और तुम कह रही हो दूसरों के घर नहीं रहना चाहिए। मेरे पास एक टेप है। एक टेप है जो मेरी बहन नहीं चाहेगी कि मेरा बहन उसे सुने। अगर ये टेप मैं अपनी बहन को दे दूं तो कैसा रहेगा? ये कैसेट किस चीज की है? उफ बर्ग, सिर्फ एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है। तुम्हारे पास है? हाँ है। समझ नहीं आ रहा कि ये सब करना ठीक है या नहीं। ये कैसेट मुझे दे दो। बर्ग, तुम ये टेप मुझे वापस करो। मैं जानना चाहता हूँ वापस दो मुझे। और काम कैसा जा रहा है? वैसा ही है। फिरोजा आज ही गई है क्या? आज सुबह। हाँ,
उसने बताया तो था कि आज उसे कॉन्फ्रेंस में जाना है, मेरे ही दिमाग से निकल गया। हाँ, उसके लिए अच्छा हो गया। आजकल बहुत थकी थकी दिख रही थी, थोड़ा आराम करेगी, सुकून मिल जाएगा। कैसी थकी हुई? बहुत स्ट्रेस थी। उसके चेहरे पर पीलापन था। पता नहीं क्यों पूछ रहे हो? अरे यार, बस डॉक्टर्स की साइकोलॉजी है, शक हो जाए तो बहुत दूर तक निकल जाते हैं। वो कुछ नहीं बताती। कोई बीमारी तो नहीं है ना? नहीं यार, ठीक है। ठीक है, तुम्हारी किताब कैसी चल रही है? सही है। हेलो अम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। यहाँ पर सब ठीक है। मैं बहुत चाहती थी कि आप अपनी नवासियों को देख पाती, और मैं उनको यहाँ लाना चाहती थी। दोनों बहुत बड़ी हो गई हैं। स्कूल से आकर अक्सर पूछती हैं कि हमारी नानी जान कहाँ हैं। आपको बहुत मिस करती हैं वो। मैं इन्हें यही कहती हूँ कि जहाँ आपकी नानी जान है वो जगह बहुत अच्छी है। वाकई में वहाँ सब अच्छा है। जल्द ही मैं भी वहीं आ रही हूँ, बहुत जल्द। सुनिए जरा। जी बोलिए। वो यहाँ कोई जगह खाली है? कहाँ चली गई हो फिरोजा? अब क्या कर रही हो तुम? हाँ भाई मेरे शेर, ये काम बस इतना ही है। अगर तुम इन गोटियों पर पड़कर फूंक रहे हो तो मुझे ये काम नहीं आता। तुम्हें किसने कहा था कि तुम भी लूडो खेल सकते हो कासिम उस्ताद? उड़ा लो मजाक, अभी बदला बाकी है। चलो ऐसे ही सही। हेलो कासिम भाई। ओ आओ मेरे उस्ताद बच्चे, आओ तुम्हें सिलजूक साहब से मिलवाऊं। करीम साहब मेरे किराएदार हैं, अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं। आप जो कुछ भी तुमने किया, अब उसके बाद तुम हमें तंग करने के लिए यहां पर शिफ्ट हो गए हो? तुम कैसे इंसान हो? मेरे उस्ताद बच्चे, ये क्या हो रहा है? फिरोजा को ये तस्वीर बहुत पसंद है। तस्वीरें तो पुरानी याद दिलाती हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हसीन यादों को ताजा रखती हैं। मुझे भी यही लगता है कि तस्वीरें याद दिलाने के लिए खींची जाती हैं। आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं और आपकी बीवी भी बहुत अच्छी है। शुक्रिया बहुत। क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अगर आप मेरी किताब का कोई कैरेक्टर होती तो मैं उसकी जरूर किसी से शादी करा देता। शायद किस्मत में नहीं है।
क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं बच्चियों को देखती हूँ, शायद जाग गई होंगी। आ गया। कहाँ रह गए थे तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कुछ नहीं होता, 2 मिनट में हम अपना काम पूरा कर लेंगे। लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहती हूँ। मैं खुद कर लूंगा। मैंने सोचा शायद तुम सो रहे होगे। दरअसल सिर्फ किसी से बात करना चाहती थी मैं। मुझे नहीं पता कि इस मामले के बारे में मैं ईके को बताऊं कि ना बताऊं। ये तो जबरदस्त है, हमने काम पूरा कर लिया। चलो बर्क, अब यहाँ से चलते हैं। मुझे इससे आगे भी सुनना है, थोड़ा इंतजार करो। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में तुम अपने आप को कसूरवार ठहराओ। ये मेरे और तुम्हारे इख्तियार में होने वाली चीज नहीं है। मुझे बहुत मुश्किल फैसला या चुनाव करना होगा और मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। बस इतना ही। मेरी जान जरा देखो तो मैं क्या लाई हूँ लंदन से। हैरान रह जाओगी, तुम हिल जाओगे कसम से। बहुत ही सस्ता है यार। मैं तो जहेज के लिए पैसे मुश्किल से निकालती हूँ। अच्छा मैं फोन बंद कर रही हूँ, बाद में बात होगी। फिरोजा कहाँ हो आजकल तुम भाई? क्या इंसान इतने अरसे बाद मिलता है? बहुत याद किया तुम्हें। बस काम काज, यहाँ आने के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। फोन करो तो कहते हैं उनके मरीज हैं इस वक्त। अगर तुम्हें घर पे पकड़ूं तो तुम बच्चों का कहती हो। इंसान जरा अपने लिए भी वक्त निकाल लेता है। ठीक कह रही हो। मैं घूमने निकली तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। तुमने खाना खा लिया? अभी नहीं। एक नई जगह खुली है जहाँ बहुत अच्छा डाइट सैलेड बनता है। इस बार मैं खिलाऊंगी। बहुत आसान है, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। सुनो, ये बताओ आजकल क्या कर रही हो? तुम्हें तो पता ही है क्या करती हूँ। आज सूरज कहाँ से निकला? आप जल्दी घर आ गए? जल्दी आ गए हैं? अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया इस आदमी को आज? क्या हो गया आज? मूड क्यों इतना ऑफ है आपका? अरे मेरी जान, वैसे ही मेरी अक्ल बहुत कम है। तुम ये बातें करके दिमाग क्यों खराब कर रहे हो मेरा? वो बेशर्म हमारे मोहल्ले में रहने आया है। कौन? करीम। पियो जरा इसे और होश बहाल करो। शुक्रिया। उस्ताद साहब, आखिर मामला क्या है, जरा मुझे भी तो बताओ, वरना सल्जूक तो कभी भी इतना गुस्सा नहीं करता। बहुत उलझी हुई कहानी है। तुम बताओ तो सही, तुमने यहाँ पर हमसाया बनाना है। अगर कोई मसला है तो उसको हम हल कर देते हैं। ये हल किए जाने वाला मामला नहीं। क्या तुम्हें पैसे देकर बात उगलवानी पड़ेगी? अब बता भी दो। ज़ैनब, सल्जूक साहब की बेटी, हमारी मंगनी हुई थी, फिर शादी से पहले हम दोनों अलग हो गए। इसका मतलब वो तुम थे? अगर तुम इस महल्ले से वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारा एडवांस वापस कर दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। खुद तो याद में निकल गया है। इसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हम लोग घर में बैठ के बोर होंगे। अम्मी घर घर खेले। चलो चलो चलो, तुम खुद ही खेलो। अम्मी मैंने जो स्कूल में पोयम सीखी है वो सुनाओ। हाँ सुनाओ। दादी अम्मा कहती है चांद पे परियां रहती हैं, रोज उतर कर आती हैं अपने पर पे।
जी, हमसाई जी, कैसी हैं आप? क्या हुआ? अच्छा, मरहबा। मरहबा। हम यहाँ नए आए हैं, मैंने सोचा मैं जान पहचान कर लूँ। मैं सईदा हूँ। खुश आमदीद। किसी दिन चाय पीने आए? जरूर आएंगे किसी दिन। आएंगे किसी दिन, बेशरम कहेंगी। पागल तो नहीं हो यार? तुम डाइट सैलेड पे तेल डाल रही हो। यार डाइटिंग वाइटिंग छोड़ो, ये काफी मजे का है। कसम से मैं तो इसे हाथ भी न लगाऊं। चलो ऐसे ही सही। तुम्हारी बच्चियां कैसी हैं? दोनों बिल्कुल ठीक हैं, दिन ब दिन बड़ी हो रही हैं। और क्या, एक ही दफा आते हैं, दूसरी बार नहीं आएंगे दुनिया में। पता नहीं, किसी दिन साथ बाहर चलने का प्रोग्राम बनाते हैं। नहीं यार, बहुत काम है। अल्लाह अल्लाह, क्या उसूल है? तुम ना कभी अपने शौहर को अकेला भी छोड़ दिया करो। शौहर से क्या ताल्लुक? मेरे पास टाइम नहीं होता। चलो फिर मसाज के लिए चलते हैं। मैंने जगह ढूंढ ली है, सर से पांव तक पूरा मसाज कर देते हैं, सुकून आ जाता है। इब्रो। फिरोजा सुनो यार, हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। अभी कल ही मैंने अपनी आंख के नीचे निशान देखा। ओह, मेरा दिमाग खराब हो गया। इब्रो देखो, अब एतराज मत करना, कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ले लूंगी और फिर चल के सर्विस करवा के आते हैं। मेरी जान, दोबारा नहीं आएंगे हम इस दुनिया में। इब्रो, मैं मर रही हूँ। देखो तो अदीला, कितने मजे कर रही हैं बच्चियां। ज्यादा खेल रही हैं, कहीं बीमार ना हो जाएं। नहीं, कुछ नहीं होता। मैं तो बताऊंगी फिरोजा साहिबा के सामने ये जरा सा छींकी या खांसी तो मैं बता दूंगी कि मैंने तो मना किया था इन्हें। चलो अब आपकी बारी। वैसे भी समझ नहीं आ रहा कि फिरोजा साहिबा इन्हें इसके पास क्यों छोड़ गई। बच्चियों की उस्तादी है ज़ैनब, लेकिन सच पूछो तो मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं आता। चलो लाओ, मेरी तरफ फेंको। फिरोजा की ऐसी आदत नहीं है कि वो बच्चियों को छोड़ के चली जाए। अदिला, आप भी आओ। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं थक गई, बस आज के लिए इतना काफी है। प्लीज मिस, चलें, थोड़ा और खेलें। बाद में खेल लेंगे, मैं तुम लोगों की तरह जवान नहीं। ज़ैनब, जब मम्मा आ जाएंगी तब भी आप हमारे साथ रुकेंगी ना? वो सब हम बाद में सोचेंगे। हम स्कूल में बहुत बोर होते हैं, हमें नई मिस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बुरी बात ऐसे नहीं बोलते। ऐसा ही है ना? मुझे ये सब नहीं सुनना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। फिर आपने स्कूल क्यों छोड़ा? आप हमारी कितनी अच्छी टीचर थी। क्योंकि ऐसा करना जरूरी था। तुम्हें पता है कि ये राज क्या होता है? मुझे पता है, मुझे भी पता है। शाबाश। अगर मैं तुम लोगों से कुछ पूछूं तो क्या ये राज रह सकता है? हाँ हाँ। प्रॉमिस ना? वादा। जिस दिन मैंने स्कूल छोड़ा था उस दिन तुम्हारी क्लास में एक नई बच्ची आई थी। आंसू। ज़ैनब आंसू है उसका नाम, ठीक है ना? ज़ैनब? उसका नाम आंसू था। ये बिल्कुल। उसकी अम्मी कभी आई? तुम लोगों ने देखा है उन्हें?
ठीक है, हमने जो बात की उसे भूल जाते हैं। ये हमारे दरमियान राज रहे। ज़ैनब आंसू से कुछ भी मत कहना। मुझे सोच में डालने वाली मेरी बच्चियां हैं। मैं नहीं चाहती कि इन्हें पता चले कि ये बीमारी मुझे आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रही है। अच्छा फिरोजा, तुम तो डॉक्टर हो, इस मसले का कोई हल नहीं है क्या? दिमागी बीमारी है मुझे, जिसका इलाज नामुमकिन है। अच्छा तो अब क्या करोगी? मैं अपनी बच्चियों के लिए नई माँ ढूंढूंगी। क्या? एब्रू, तुम ही मेरी दोस्त हो जिस पर मुझे भरोसा है। मुझे ये सब किसी से शेयर करना है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मुझसे वादा करो कि ये बात हमेशा हम दोनों के बीच राज रहेगी। खामोशी से मैं बच्चियों और ईगे को महसूस कराए बगैर इनकी जिंदगी से निकल जाऊंगी। एक है, ज़ैनब नाम है उसका। वो बच्चियों की टीचर थी, बच्चियों को बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि ज़ैनब बच्चियों की नई माँ बने। कॉन्फ्रेंस का भी एक बहाना ही था ताकि ज़ैनब एके और बच्चियों के साथ वक्त गुजार सके। तुम पागल तो नहीं? तुम अपने शौहर और बच्चियों को उस औरत के हाथों में दे दोगी जिसको तुम जानती भी नहीं हो फिरोजा? वो भी बच्चियों से बहुत प्यार करती है और मैं अभी इसे परख रही हूँ, कोई फैसला नहीं किया। और एके, क्या उसे पता है तुम्हारी बीमारी के बारे में? इसको मेरी बीमारी का नहीं पता। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। क्या मतलब नहीं छोड़ेगा? जल्द ही मुझे छोड़े और ज़ैनब से प्यार करने लगे। पागल मत बनो, एगे ऐसा कर ही नहीं सकता। ये नामुमकिन है वो ऐसा करे। वो करेगा, मुझे यकीन है। ये लो टैक्सी के लिए पैसे। टैक्सी में बैठो और सीधे वहां अपनी बाजी के पास जाओ। तुमने ये पैसे किससे लिए? एक इलियास भाई हैं, उनसे लिए हैं। ये इलियास भाई कौन है? वो सब रहने दो। तुम आज शाम को अपनी बाजी से घर के पैसे ले आओ, बस इतना ही काफी है। वो टेप मुझे दे दो। नहीं यार, कैसेट मेरे पास ही रहेगी। तुम्हें अपनी बाजी को यकीन कैसे दिलाऊंगी? अगर जरूरत पड़ी तो मुझे फोन कर देना, उसी पे सुना दूंगा। उफ बर्ट, मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती। भाई ये आइडिया मेरा तो नहीं था, तुम ही लेकर आई थी वो कैसेट। मैं अपनी बहन को ब्लैकमेल नहीं करना चाहती। मैं बस ये टेप ले जाकर उन्हें दे देती और वो, ये सब नहीं होना चाहिए था। अब ऐसा ही होगा। नहीं। हाँ। मैं कबूल ना करूँ तो? फिर मैं पूछूंगा ये कैसेट आया कहाँ से? उस आदमी का तुम्हारे घर में आखिर काम क्या था? कैसेट मेरे पास है, तुम नहीं तो मैं खुद कर लूंगा। करीम, दरवाजे पे कोई आया है। हाँ? उठो ना, मैं कह रही हूँ दरवाजे पे कोई आया है। कपड़े पहनकर नीचे आओ, कुछ बात करनी है। ठीक। बाबा, क्या बात है बाबा? कुछ नहीं बेटा। अल्लाह माफ करे। अल्लाह वालिदैन के साए से बड़ा है। शुक्रिया।
चलो सो जाओ।